Welcome to Dr. Kata Mudra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वैसे भगवान कृष्ण का जन्म वासुदेव देवकी को मथुरा में हुआ था, पर उनको डर था कि कंस उसको शायद मार डालेगा, इसलिए उनको सुरक्षित जगह रखने के लिए वासुदेव ने यमुना पार करके उनके फ्रेंड नंद के यहाँ पे उनको ले जाके छोड़ा था। इस पर से मेरे दिमाग में एक आइडिया आई, एडॉप्शन। जब आपको लगता है कि आपका बच्चा टोटल इनसिक्योर है, उसको आप पूरी सेफ्टी नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे, सब चीज़ें नहीं दे रही। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है बहुत पुअर है, फेमिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे वॉर चल रहे हैं, बच्चों की सेफ्टी नहीं है। ऐसी जगह पे वो लोग बच्चों को एडॉप्ट करा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारे पास बच्चा रहे या नहीं रहे, पर उसका भविष्य तो सुधर जाएगा। मैं तो यही सोचूंगी कि कृष्ण को भी वासुदेव देवकी ने नंद और यशोदा को एडॉप्ट कर दिया था, और वहाँ पे तो कृष्ण की इतनी अच्छी देखभाल हो रही थी, सब लोग उनकी सेवा में हाजिर थे। वैसे ही जन्माष्टमी का नाम लेते ही सबके चेहरे पे हंसी खुशी दिख जाती। मेरा स्टाफ ही देखो ना, ये मेरे यहाँ पे क्लिनिक पे जो मंदिर है ना, तो पूरे स्टाफ ने उसको सजा दिया है, और पूरे 15 दिन पहले से ही तैयारी लग गए थे। अभी देखो ना, मेरे ही ये सब परिवार वाले जब कब पूजा शुरू करेंगे बोल के जोश में यहाँ पे खड़े हैं। वैसे तो गोकुल में रासलीला होती थी, पर हमारे यहाँ पे ये सब लोग गरबा खेल लेते हैं। जन्माष्टमी का और एक उत्सव होता है दही हंडी। दही हंडी तो कंपटीशन में चलती है। दही हंडी के लिए बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, फिजिकल फिटनेस बढ़ाते हैं। मैं सोचूंगी एक स्पोर्ट बोल के भी ले लो, और रासलीला और जो भी कृष्ण की लीलाएं हैं वो भी एक सब खेलकूद का प्रकार है, फिजिकल फिटनेस का प्रकार है। पर यहाँ पे जो मैंने फोटो बताया है वो दिव्यांग बच्चों का है, वो लोग दही हंडी फोड़ रहे हैं। अब दिव्यांग बच्चों को दही हंडी फोड़ने के लिए तैयार करना, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जो ग्रुप उनको तैयार कर रहा है, मैं समझूंगी वही उनके लिए कृष्ण है। जो लोग उनको संभाल रहे हैं, तैयार हर जात का ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो कृष्ण ही हुए, और कौन। कृष्ण पे बहुत सारे संकट आए थे, हमारे यहाँ भी आते हैं। पुतना दूध दूषित था, पिला के मारने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ भी काफ़ी बार फूड पॉइजनिंग हो जाता है, या पानी में पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। ये सब पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। यहाँ पे इंद्र का कोप हो गया था, बारिश आ गई थी, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हम गोवर्धन पर्वत या ऐसे कोई उठा तो नहीं सकते बारिश रोकने के लिए, पर बारिश के कारण जो भी आपत्ति आती है, या फेमिन के कारण जो भी आपत्ति आती है, या बाकी भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर जो भी होते हैं, उसमें हमारी सभी सेनाएं, डिज़ास्टर कंट्रोल टीम्स, डॉक्टर्स और इवन सेवाभावी संस्थाएं जो काम करती है वो अप्रिसिएबल है, पूरी दिन रात मेहनत करती है। वो सब तो कृष्ण के रूप ही हुई है। अब कोविड पीरियड में या ऐसे भी बहुत बार एपिडेमिक्स आता है, वायरल फीवर हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, कोविड का तो आपको पता ही है। उसमें तो ये हालत थी, शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेबरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिहि। यानी इसमें जितने आप कमज़ोर हो गए हुए, उसमें जो दवा बोल के इन्होंने गंगा का पानी का नाम लिया है। हमारे लिए जो भी दवाइयाँ है, वैक्सीन है, वो सब जो डॉक्टर्स दे रहे हैं वही हमारे लिए कृष्ण भगवान हुए। उसके सिवा जो भी सेवाभावी एक्चुअली संस्थाएं हैं, लोगों को वॉलंटियर्स है, उन्होंने फूड प्रोवाइड किया, हर चीज़ प्रोवाइड की, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने को मदद की, वो सब कृष्ण के अवतार ही है। और क्या हो सकता है। पहले जो मैंने बात की थी कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी कुछ पोल्यूशन के कारण, कुछ बैक्टीरिया, वायरस, सबके कारण होने वाली बीमारियाँ। अब मैं बात कर रही हूँ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी जो प्रॉब्लम है। अभी कंस का वध, मेरे को लग रहा है कंस ने भविष्यवाणी सुनी थी और डर के मारे
उसने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला। डर के मारे कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला और कृष्ण को मारने की कोशिश की, पर इन लोगों ने उनको बचा दिया था। तो ये डर के मारे पूरी जिंदगी भर जब उसे मालूम पड़ा कि कृष्ण जिंदा है, तो डर के नीचे टेंशन के नीचे नींद नहीं आना, उसके कारण काफ़ी बार आप व्यसनाधीन हो जाते हो। और ये सब के कारण आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब बीमारियां हो जाती है, आपकी हार्ट की, दिमाग की नड़ियाँ चौकअप हो जाती है और कोई भी बीमारी के कारण आप अचानक मर सकते हो। तो एक्चुअली कंस तो आपके अंदर ही है, आपके अंदर के डर को निकालिए। अगर आप डरोगे नहीं, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करोगे, तो शायद जो संकट आने वाला है नहीं भी आए या उसको फेस करने की आपको हिम्मत आ जाएगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि कंस का वध कंस ने खुद नहीं किया। अब ये अपने सही पहचाना है। एक द्रौपदी वस्त्राहरण, उसके वक्त द्रौपदी को बचाने के लिए तो श्री कृष्ण भगवान थे। आज की दुनिया में अभी भी कितने सारे रेप्स होते हैं, कितने सारी लड़कियों पे प्रॉब्लम होती है। काफ़ी जगह पे ऐसे है कि जहाँ पे लड़कियाँ सेफली जा भी नहीं पाती है रात के वक्त। और आज बराबरी से काम करने के कारण लड़कियों को रात को भी जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हर एक के लिए कृष्ण तो मिलना मुश्किल है, पर उनको खुद का संरक्षण खुद करके खुद का कृष्ण खुद ही बनना पड़ेगा और खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब ये है कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र में पांडव थे, कौरव थे, कृष्ण था। कृष्ण ने कोई एक साइड से लड़ाई नहीं की या एक साइड से डिसीजन नहीं दिया, पर न्यूट्रल होकर काम करने की कोशिश की थी। पर ऐसे ही बहुत सारे कुरुक्षेत्र के युद्ध होते ही रहते। आज तक कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं और अभी यूक्रेन रशिया की लड़ाई चली रही है। इसमें कौरव कौन, पांडव कौन और कृष्ण कौन पता नहीं, पर जो भी न्यूट्रल कंट्रीज़ है उन लोगों को कृष्ण बन के अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ही दुनिया में शांति आएगी। इसलिए मुझे लगता है हर एक के अंदर कृष्ण है और उस कृष्ण को जगा के अच्छे काम करने की आप कोशिश कीजिए। थैंक यू। लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल।